बच्चों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के अंदर 95 प्लस लाना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जो कॉपी है उसको किस तरीके से लिखना है जिससे आपके भी मार्क्स 95 प्लस आराम से आ जाए। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों, आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है एग्जाम सेंटर पर लेके जाना है वो सभी चीजें आपको एक दिन पहले रख लेना है, ठीक है, याद रख लेना। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे आपको अच्छे तरीके से अपना रोल नंबर देखना है, अपने जो भी आपके, ठीक है, हॉल में, ठीक है, जो रोल नंबर है वो आया है तो आपको अपने कहाँ पे, अपने एग्जाम सेंटर के अंदर अपने जिस भी हॉल में आपका, ठीक है, रोल नंबर है उसमें बैठ जाना है। अब करना क्या है आपको, जैसे ही आपको मान लो एग्जामिनर ने आपको कॉपी दी है, ठीक है, सबसे पहले क्या मिलती है, आपको कॉपी मिलती है। तो आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले बच्चों आपको कॉपी को देखना है, ठीक है। मेरे साथ जब मेरे बोर्ड एग्जाम थे ना तो मेरे साइट में एक, ठीक है, एक लड़की थी, उसने क्या किया, कॉपी आई, उसने कॉपी को चेक ही नहीं किया कि कॉपी कटी फटी तो नहीं है, फिर उसने रोल नंबर भर लिया, फिर जब उस लिखती लिखती आई तो उसने देखा कि उसकी कॉपी फटी निकली है। तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे ही आपको एग्जामिनर कॉपी दे तो आपको सबसे पहले रोल नंबर नहीं डालना है बच्चों, याद रखना। आपको क्या करना है, सबसे पहले उस कॉपी को पूरी देखना है कि इस कॉपी के कहीं पेज कटे फटे तो नहीं है। बच्चों कई बार कॉपी के पेज कटे फटे आ जाते हैं या फिर कॉपी जुड़ी वगैरह नहीं आती है, तो आपको सबसे पहले बच्चों क्या करना है, कॉपी को अच्छे तरीके से देखना है कि कटी फटी तो कॉपी नहीं है, याद रखोगे ना। अब क्या करना है, सेकंड आपको, अब ठीक है, पेपर मिलने से पहले जो कॉपी का फ्रंट पेज है उसको अच्छे तरीके से आपको रोल नंबर अच्छे तरीके से भरना है, बिल्कुल शुद्ध, ठीक है, गिचर पिचर नहीं करना है आपको, क्योंकि आपकी कॉपी स्कैन होगी, ठीक है। तो आपको गिचर पिचर नहीं करना है, बल्कि आपको अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से आपको लिखना है। और एक और चीज, जब आपके एग्जाम हॉल में जो सिग्नेचर वाला एक पेज आएगा उसमें आपको सिग्नेचर करना पड़ेंगे। तो याद रखना बच्चे, जितने भी एग्जाम हो ना उस सिग्नेचर पैड में आपको हिंदी में सिग्नेचर कर रहे हैं तो हिंदी में ही करें, जितने एग्जाम लगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 जितने भी एग्जाम लगे आपको हिंदी में कर रहे हैं सिग्नेचर तो सारे पेपरों में हिंदी में ही करना है। अगर आप इंग्लिश में सिग्नेचर कर रहे हैं तो सारे पेपरों में इंग्लिश में ही सिग्नेचर करना है बच्चों, याद रख लेना, नहीं तो बाद में आपके सिग्नेचर मैच नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए, अब ये सब चीजें ध्यान हो गई, ध्यान में रखोगे आप। अब क्या आता है, बस अब आता है कि हमारा सब कुछ हो गया, कॉपी भी चेक कर ली, रोल नंबर भी अच्छे तरीके से डाल लिया। अब बात आती है लिखने की, लिखना कैसे है हमें। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान देंगे कि कॉपी को बढ़िया क्लीन तरीके से आपको लिखना है। आपको ब्लू और ब्लैक पेन यूज करना है, बाकी के आलतू फालतू सालतू जितनी भी पेने हैं वो आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन को यूज करना है, और साथ में पेंसिल तो आप यूज करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जब आप, ठीक है, जब आप क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर डालो बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालो तो क्वेश्चन नंबर बढ़िया तरीके से डालो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है तो यहाँ लिख के फर्स्ट का यहाँ पे आंसर लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लाइन छोड़ना है, एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे आंसर लिख के, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे भी क्वेश्चन डालना है, फिर इसके बाद यहाँ पे आंसर लिखना है। यहाँ पे आपको एक लाइन बच्चों छोड़ना है, ठीक है। और क्या करना है, यहाँ पे समझिए एक लाइन छोड़ना है और आपको मान लो ये आपकी बच्चों कॉपी है, ठीक है, तो आपको कॉपी के दोनों साइड, ठीक है, दोनों के साइड आपको मार्जिन छोड़ना है। दोनों साइड आप कॉपी के इतना इतना थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे और आप बीच में लिखेंगे, जिससे कि बच्चों आपकी जो कॉपी है ना वो बहुत ही सुंदर लगेगी। जिससे आप ऐसे बीच में लिखेंगे ना तो आपकी कॉपी बहुत सुंदर लगेगी। तो आपको थोड़ा थोड़ा मार्जिन दोनों साइड
छोड़ना है और बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन क्रमांक नंबर डालना है, एक लाइन छोड़ के, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखना नहीं है, क्वेश्चन बस क्वेश्चन नंबर डाल के फिर यहाँ पे आंसर डाल के आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब देखिए बच्चों, जो मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट का मतलब है जैसे कि कोशिका आया आपके एग्जाम में कि कोशिका क्या होती है, तो जैसे हम कोशिका में क्या लिखते हैं 1665 में, ठीक है, किसने, रॉबर्ट हुक ने। तो बच्चों जैसे कि ये मेन पॉइंट है 1665 और रॉबर्ट हुक, तो आप जल्दी से इसको क्या कर देंगे, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है, जिससे क्या होता है आपकी कॉपी बच्चा बहुत अच्छी सुंदर दिखती है। जैसे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, तो आपका दिमाग, उसका दिमाग है ना आपकी कॉपी पर जाता है कि वाह ये बच्चा स्मार्ट है, होशियार है, क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी बच्चों जब आप चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके मार्क्स के क्या होते हैं, अच्छे मार्क्स आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेन पॉइंट को क्या कर लेना है बच्चा, अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बता दिया था कि आपको जो कॉपी है वो अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, फटी मटी तो नहीं है। उसके बाद क्या करना है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा याद रखो कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है और उस क्वेश्चन को पहले ही लिख देते हैं गलत सलत, जिससे क्या होता है कि एग्जामिनर का पहले ही दिमाग खराब हो जाता है कि भाई इसको पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो बच्चों भले ही आपको देखो क्वेश्चन पहला नहीं आ रहा है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन वो लिखेंगे बच्चा जो आपको परफेक्ट तरीके से आते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आते हैं। आपको उन क्वेश्चनों को बच्चा पहले लिखना है, फिर बाकी क्वेश्चन पूरे करके आओ, बट जो क्वेश्चन आपको कम कम आते हैं वो बाद में करके आना है आपको, ठीक है। याद रखोगे ना, याद रखोगे ना, हाँ याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद नंबर आपको सही डालना है क्वेश्चन का, जो सा क्वेश्चन नंबर है वो है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में कोई उतना नहीं है, आप उसी हिसाब से लिखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आप इतने बड़े पेज में नहीं लिखेंगे कि एक एक पेज भर के आ गए, नहीं बच्चा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखो, ठीक है, परफेक्ट उतना ही लिखो, ठीक है। 2 नंबर का है उसी हिसाब से लिखो। मान लो सेल का आ गया कि सेल क्या है, तो सीधा सीधा जवाब दो कि सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसकी खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपको बच्चा 2 नंबर मिल जाएंगे। आपको इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के नहीं आना है, सेल के बारे में बहुत कुछ होता है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। एग्जामिनर आपको 2 ही नंबर देगा, चाहे आप 4 पेज भर के आ जाओ, ठीक है। तो याद रखना आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, जिस हिसाब का क्वेश्चन है उसी हिसाब से आपको लिखना है। और जो बड़े क्वेश्चन है ना बच्चा, बड़े क्वेश्चन है उसमें छोटा सा ही सही, मान लो आप है स्पर्म क्या होता है, तो आपने लिख दिया, यहाँ पे हेडिंग डाली, ओके स्पर्म ये होता है, स्पर्म होता है ये। फिर उसके बाद बच्चा आपको जल्दी से वहीं पे छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देना है जल्दी से कि स्पर्म, तो क्या होगा कि बच्चा जब डायग्राम बनाओगे ना आप छोटा ही सही, तो आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी और आपके नंबर क्या है, जो एग्जामिनर है वो आपकी फुल में से फुल मार्क्स देगा, ठीक है। और सबसे पहले हेडिंग आपको पूरी तरीके से ऐसे ग्रंथ नहीं लिखना है, ठीक है। तो बच्चों लाइट चली गई है, ठीक है, तो थोड़ी सी क्लास और रह गई थी, 1 मिनट प्लीज, ठीक है, गेट खोलती हूँ। ठीक है बच्चों, तो लाइट चली गई, कोई नहीं, ठीक है। तो आपको क्या बता रही थी कि आपको पूरा पैरा का पैराग्राफ लिख के नहीं आना है कि आपने पूरी तरीके से एक महाभारत की तरह लिख दिया, आपने बीच में हेडिंग फंसा दी। आपको परफेक्ट हेडिंग डालना है, ठीक है। कैसी परफेक्ट हेडिंग डालना है, जैसे कि आप लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उसने पूछा, जैसे कि उसने क्या पूछा, एक क्वेश्चन मान लो आपका मानव जनन तंत्र से क्वेश्चन आ गया, उसने पूछा, ठीक है, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर से उसने सवाल पूछा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो आपने जैसे कि बताया फैलोपियन ट्यूब होता है, तो आपको प्रॉपर हेडिंग डालना है, ठीक है। ओवरी होता है, प्रॉपर हेडिंग डालना है, ठीक है। आपको ऐसे एक ही चीज में पूरा भर के नहीं आ जाना है, आपको प्रॉपर हेडिंग डालना है, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर दूसरी हेडिंग डालना है।
ऐसे हेडिंग डाल के आपको लिखना है। बच्चा अगर आप जो भी चीजें मैंने बताई हैं इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग अब बिल्कुल 95 प्लस मार्क्स जरूर लेके आएंगे। तो बच्चों कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं, आपकी छाया दीदी हमेशा आपके साथ खड़ी है। पढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। फिर कहूंगी कि आपको जो आपने पूरी साल में पढ़ा है बच्चों वो ही पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। आपको कोई भी महामैराथन क्लास अटेंड नहीं करना है बच्चों। आप डिस्टर्ब हो गए, एक दिन पहले आप 5-5 6-6 घंटे की महामैराथन पढ़ोगे बच्चा तो आपने जो पूरी साल पढ़ा है उसको भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन रहेगा बच्चा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आप लोगों ने जो पूरी साल पढ़ा है एग्जाम के टाइम कोई महामैराथन मत लो, ठीक है। उसी को रिवीजन करो बढ़िया तरीके से और बढ़िया तरीके से एग्जाम में लिख के आओ। आपके डेफिनेटली मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अगर आप मैराथन लेंगे तो आप जो आपने पूरी साल पढ़ा है बच्चा वो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। जब आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो आप एग्जाम के अंदर क्या लिख पाओगे। क्या होता है कि बच्चा कुछ चीजें होती हैं हमें हाल याद हो जाती हैं बट आप एग्जाम में उसे आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए याद रखना कि जो हमने पहले पढ़ा है उसी को हम रिवीजन करें तो हम उसी को एग्जाम के अंदर लिख पाएंगे। हाल पढ़ी हुई चीजें हम एग्जाम के अंदर तुरंत नहीं लिख पाएंगे बच्चा। आपको लगेगा कि मुझे याद हो गई, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में बैठेंगे आपको कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए याद रखो बच्चा महामैराथन क्लास की वजह से आप डिस्टर्ब मत होना, ठीक है। अगर आप भले ही आपका जो पहले पढ़ा है जितना पूरी साल में वो अच्छे तरीके से आपने रिविजन कर लिया है फिर भले ही महामैराथन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, अच्छे से पेपर दो, अच्छे से मार्क्स लेके आओ। बाय बाय, टेक केयर। फिर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से एग्जाम दो और जो मैंने चीजें बताई हैं उनका ध्यान रखो। सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में बैठना है। जैसे ही कॉपी मिले बच्चों आपको सबसे पहले कॉपी चेक करना है, फिर उसके बाद कॉपी चेक करने के बाद आपको उस पर अच्छे तरीके से रोल नंबर फिल करना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर के जो क्रमांक है वो डालना है, अच्छे तरीके से आपको लिखना है। अगर आपका कोई वर्ड लिखा गलत हो जाता है तो आपको उसको किचड़ू नहीं करना है, काटो, लाइन फेरो, उसको दोबारा से लिख दो, ठीक है, उसी पॉइंट्स को। बट आपको ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर दिमाग खिसकता है तो वो आपका सही भी लिखा होता है तो वो मार्क्स काट लेता है, ठीक है, याद रखना। तो चलिए बच्चों फिर से आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दो एग्जाम और अच्छे मार्क्स लेके आओ।